नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की उस अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जिसने सिर्फ क्रिप्टो या ब्लॉकचेन को नहीं बल्कि पूरे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई उम्मीद नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये सब अभी इसी समय रियल वर्ल्ड में हो रहा है और दुनिया के सबसे बड़े संस्थान इसमें कूद चुके हैं। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे अमेरिका के टॉप 5 बैंकों में से एक यूएस बैंक ने आधिकारिक रूप से स्टेलर नेटवर्क पर अपना खुद का बैंक लेवल का कस्टम स्टेबल कॉइन जारी करने का टेस्ट शुरू कर दिया है। और यही नहीं, आज आप यह भी समझोगे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वीजा ने अब स्टेबल कॉइन्स को रियल वर्ल्ड मनी मूवमेंट का हिस्सा बनाकर सीधे प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। यानी अब बैंकिंग सिस्टम और क्रिप्टो सिस्टम एक दूसरे से टकराने नहीं बल्कि मर्ज होने लगे हैं। और दोस्तों, तीसरी बड़ी अपडेट ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से आया है, जिसने अब एप्पल पे और गूगल पे सपोर्ट देकर दुनिया भर में क्रिप्टो खरीदना इतना आसान कर दिया है जैसे किसी दुकान से कोई सामान्य चीज खरीदी जाती है। इन 3 अपडेट्स को अगर आप गहराई से समझ गए तो आपको साफ दिखाई देगा कि आने वाला समय पूरी तरह से डिजिटल और इंटरऑपरेबल फाइनेंस का होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको हर पॉइंट सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि आपको महसूस करा दूंगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के यूएस बैंक की, जो टॉप 5 बैंकों में आता है और जिसके ग्राहक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यूएस बैंक ने अपने आधिकारिक पॉडकास्ट मनी 2020 द टोकनाइज्ड फ्यूचर ऑफ बैंकिंग में एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर पूरी वित्तीय इंडस्ट्री में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि वह स्टेलर नेटवर्क पर अपना खुद का कस्टम स्टेबल कॉइन जारी करने का परीक्षण शुरू कर रहे हैं। अब यह सिर्फ कोई डिजिटल टोकन नहीं है, यह बैंक लेवल का स्टेबल कॉइन है जिसमें कंट्रोल पारंपरिक बैंकिंग जैसा होगा। और यही बात इस खबर को इतना बड़ा बनाती है। दोस्तों, यहां याद रखने वाली बात यह है कि स्टेबल कॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन नहीं होता, बल्कि वह डिजिटल डॉलर होता है जिसकी कीमत हमेशा स्थिर रहती है और उसे बैंकिंग सिस्टम प्रोग्रामेबल मनी के रूप में उपयोग कर सकता है। यूएस बैंक को जिस तरह के सुरक्षा फीचर्स की जरूरत थी, वह सभी फीचर्स स्टेलर नेटवर्क के बेस लेयर में पहले से मौजूद है, जैसे खाते की पहचान सत्यापित करने की प्रणाली, गलत लेनदेन को वापस लेने की क्षमता, कस्टमर की सुरक्षा के लिए ट्रांजैक्शन रोकने का विकल्प, एसेट फ्रीज करने का कंट्रोल और सबसे महत्वपूर्ण तेज और सुरक्षित सेटलमेंट। यूएस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माइक विलानो ने पब्लिकली कहा कि उन्होंने जब स्टेलर पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि स्टेलर में ये सभी क्षमताएं कोर स्तर पर बनी हुई हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह पहली बार है जब इतना बड़ा बैंक एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर अपना बैंकिंग उत्पाद टेस्ट कर रहा है। सालों से ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ज्यादातर क्रिप्टो इंडस्ट्री करती थी, लेकिन अब बैंक खुद इसी तकनीक पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंकिंग और ब्लॉकचेन अब एक ही रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्टेलर नेटवर्क की, जहां यह टेस्ट चल रहा है। स्टेलर कोई आम नेटवर्क नहीं है, यह पिछले 10 साल से लगातार लगभग पूर्ण स्थिरता के साथ चल रहा है। स्टेलर पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 से 5 सेकंड में पूरा हो जाता है और इसकी फीस एक अमेरिकी सेंट के छोटे से हिस्से के बराबर होती है, यानी लगभग 0। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष जोसेफ फर्नांडेज दा पोंटे ने कहा कि जब आप वित्तीय प्रणाली बनाते हैं जहां वास्तविक उपभोक्ताओं का पैसा चलता है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे नेटवर्क की जो कभी डाउन न जाए, जो तेज हो, जो सुरक्षित हो और जिसमें आपका नियंत्रण भी बना रहे। दोस्तों, स्टेलर की यही विशेषताएं यूएस बैंक को आकर्षित कर गईं। पारंपरिक बैंकिंग में एक लेनदेन को पूरा होने में कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन स्टेलर पर उसी प्रकार का लेनदेन कुछ ही सेकंड में निपट जाता है। यही कारण है कि अब बैंक भी मानने लगे हैं कि ब्लॉकचेन भविष्य की फाइनेंस रेल है। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस अपडेट की जिसे देखकर दुनिया ने कहा कि अब डिजिटल फाइनेंस को कोई नहीं रोक सकता। वीसा ने पूरी तरह आधिकारिक घोषणा कर दी है कि वे अब डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीसी का उपयोग
सीधे लेन देन निपटाने के लिए करेंगे। इसका मतलब है कि अब क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, मर्चेंट्स और बिजनेस सरलता से सीधे तुरंत इनकम प्राप्त कर पाएंगे, बिना बैंकिंग देरी के, बिना 5 दिन इंतजार के, बिना महंगी फीस के और बिना किसी मध्यस्थ के। वीसा का यह कदम दिखाता है कि स्टेबल कॉइन्स अब सिर्फ एक डिजिटल एसेट नहीं है, ये एक रियल ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। यह कदम बताता है कि दुनिया की वित्तीय संरचना कागजी डॉलर से डिजिटल डॉलर की तरफ जा रही है। वीसा जब किसी तकनीक को अपनाता है तो दुनिया उसे गंभीरता से लेती है, क्योंकि वीसा ग्लोबल पेमेंट्स का दिल है और उनका कहना है कि स्टेबल कॉइन्स अब पूरी तरह तैयार हैं। इसका मतलब भविष्य का बैंक, भविष्य का वॉलेट, भविष्य का भुगतान सब कुछ डिजिटल ब्लॉकचेन पर होने वाला है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इतने बड़े बैंक और इतनी बड़ी पेमेंट कंपनी स्टेबल कॉइन्स पर ही क्यों आ रही हैं। आज भी अगर आप भारत से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश में पैसा भेजते हो तो क्या होता है, 3 से 5 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 7 दिन, फीस अलग, कन्वर्जन चार्ज अलग, बैंक का प्रोसेस अलग, मध्यस्थ की फीस अलग, और पैसा कब पहुंचेगा किसे पता। और यही समस्या दुनिया के करोड़ों लोगों को हर महीने झेलनी पड़ती है। अब समझिए स्टेबल कॉइन और ब्लॉकचेन क्या करते हैं। पैसे को डिजिटल डॉलर में बदलते हैं और उसी पल, उसी सेकंड दुनिया के किसी भी देश में भेज देते हैं, बिना देरी, बिना बैंक, बिना किसी रुकावट के। यूएस बैंक और वीसा इसी वजह से अब इस तकनीक को अपने सिस्टम में जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो अगली पीढ़ी की फाइनेंस पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाएगा और पारंपरिक बैंक पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मनी। सोचिए, एक ऐसा डॉलर जो सिर्फ कागज नहीं है बल्कि जिसमें नियम लिखे जा सकते हैं, जैसे पैसा सिर्फ सही अकाउंट में ही जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो पैसा वापस आ सके, अगर कोई धोखा दे तो ट्रांजैक्शन रोका जा सके, अगर कोई कंपनी चाहे तो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बना सके, अगर सरकार चाहे तो तुरंत फंड जारी कर सके। ये सब प्रोग्रामेबल मनी में संभव है, लेकिन कागजी नोट में नहीं। इसीलिए यूएस बैंक स्टेबल कॉइन इश्यू कर रहा है, क्योंकि उन्हें यह कंट्रोल चाहिए जो स्टेलर नेटवर्क पहले से देता है। कागजी डॉलर सिर्फ खर्च हो सकता है, डिजिटल डॉलर सोच सकता है, समझ सकता है और नियमों के हिसाब से काम कर सकता है, और यही भविष्य की बैंकिंग है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। ट्रस्ट वॉलेट, जो दुनिया के सबसे बड़े नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स में से एक है, उसने अब एप्पल पे और गूगल पे सपोर्ट जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? पहला, अब दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में लोग सीधे अपने फोन से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके क्रिप्टो खरीद सकते हैं। दूसरा, यह प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है, यानी कोई जटिलता नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं। तीसरा, इसका न्यूनतम खर्च सिर्फ $20 है, जो दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए आसान है। अब सोचो भाई, जब यूएस बैंक डिजिटल डॉलर तैयार कर रहा है, वीसा स्टेबल कॉइन पर पेमेंट कर रहा है और ट्रस्ट वॉलेट एप्पल पे और गूगल पे पर क्रिप्टो ला रहा है, तो क्या हो रहा है? दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अब एक ही दिशा में चल रहे हैं, और वह दिशा पूरी तरह से डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित वैश्विक फाइनेंस की है। दोस्तों, इन 3 अपडेट्स को अलग अलग देखने पर यह साधारण न्यूज लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें साथ में देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि भविष्य के वित्तीय सिस्टम की नींव है। पहला स्तंभ यूएस बैंक, जो ब्लॉकचेन पर बैंकिंग कर रहा है। दूसरा स्तंभ वीसा, जो स्टेबल कॉइन पर पेमेंट कर रहा है। तीसरा स्तंभ ट्रस्ट वॉलेट, जो आम जनता को क्रिप्टो खरीदने का आसान तरीका दे रहा है। जब बैंक, पेमेंट कंपनी और डिजिटल वॉलेट तीनों एक ही तकनीक को अपनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुनिया अब एक नई वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। इसमें कागजी पैसे की जगह डिजिटल पैसे का उपयोग होगा, जो सेकंड्स में चलेगा, सुरक्षित होगा, सस्ता होगा और वैश्विक होगा। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर स्टेलर नेटवर्क बैंकिंग के लिए इतना खास क्यों है। स्टेलर नेटवर्क की ताकत है
कि यह शुरू से ही पैसे के लेन देन और एसेट जारी करने के लिए बनाया गया था। यानी यह प्लेटफॉर्म मूल रूप से फाइनेंस के लिए डिजाइन किया गया है ना, कि सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। इसमें 5 बड़ी विशेषताएं हैं जो बैंकों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। पहली, त्वरित लेन देन 3 से 5 सेकंड में पूरा। दूसरी, अत्यंत कम शुल्क, लगभग शून्य। तीसरी, ट्रांजैक्शन को वापस लेने और फ्रीज करने की क्षमता। चौथी, बिल्ट इन नियम जो हर एसेट के नियंत्रण में मदद करते हैं। पांचवीं, दुनिया भर में तेजी से विस्तार करने की क्षमता। सोचिए कौन सा पारंपरिक बैंक इन सुविधाओं को मना कर सकता है। यही कारण है कि यूएस बैंक ने स्टेलर को चुना और इससे आने वाले समय में और भी बड़े बैंक जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, अब दिशा साफ हो चुकी है। बैंक कह रहे हैं हमें डिजिटल मनी चाहिए, वीसा कह रहा है हमें स्टेबल कॉइन चाहिए, वॉलेट कह रहे हैं हमें आसान क्रिप्टो ऑन रैम्प चाहिए। नतीजा क्या है? सिर्फ एक ही दुनिया अब पूरी तरह से डिजिटल फाइनेंस की तरफ जा रही है। ब्लॉकचेन अब क्रिप्टो की चीज नहीं रह गई। ये अब बैंकों, सरकारों, बड़ी कंपनियों और आम लोगों सबका आधार बनने जा रहा है। दोस्तों, अब हम आज की सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी है। यूएस बैंक का स्टेबल कॉइन, वीसा का डिजिटल डॉलर, ट्रस्ट वॉलेट का आसान क्रिप्टो सिस्टम, इन सबका अंत में पाई नेटवर्क से क्या संबंध है? क्या ये बस एक संयोग है या वाकई दुनिया उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पाई नेटवर्क पहले दिन से चलता आ रहा है? दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। पाई नेटवर्क ने जब पूरी दुनिया को मोबाइल माइनिंग और एक सरल डिजिटल पहचान आधारित डिजिटल फाइनेंस का रास्ता दिया, तब दुनिया ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जरा ध्यान से सोचो, यूएस बैंक क्या बना रहा है? डिजिटल पहचान आधारित प्रोग्रामेबल मनी स्टेलर क्या कर रहा है? यूएस बैंक को वही बेस लेयर दे रहा है। वीसा क्या कर रहा है? डिजिटल डॉलर पर ग्लोबल पेमेंट कर रहा है। और पाई नेटवर्क क्या कहता है कि दुनिया एक दिन वास्तविक डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाएगी, जहां पहचान भी डिजिटल होगी और पैसा भी डिजिटल होगा, और दोनों आपस में जुड़कर एक नई वित्तीय दुनिया बनाएंगे। यानी आज दुनिया वही कर रही है जिसे पाई नेटवर्क ने पहले से अनुमान लगाया था। दोस्तों, पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा आधार है उसका डिजिटल पहचान मॉडल, जिसे हम कहते हैं KYCUS बैंक प्रोग्रामेबल मनी के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है वह है सही पहचान, ग्राहक की वास्तविक जानकारी और सुरक्षित लेन देन। पाई नेटवर्क ने पूरी दुनिया में पहली बार मोबाइल आधारित डिजिटल पहचान सिस्टम बनाया, जहां हर व्यक्ति को एक यूनिक प्रोफाइल, यूनिक पहचान और एक सुरक्षित वॉलेट मिलता है। और आज यूएस बैंक और स्टेलर ठीक उसी दिशा में तकनीक बना रहे हैं जो पाई नेटवर्क पहले से लागू कर चुका है। इसका मतलब दुनिया उसी रास्ते पर आ रही है जहां पाई नेटवर्क पहले से मौजूद है। दोस्तों, अब सोचिए पाई नेटवर्क में पेमेंट कैसे काम करते हैं। 3 से 5 सेकंड में शून्य शुल्क के साथ पीयर टू पीयर, यानी दो लोगों के बीच सीधी ट्रांजैक्शन। और क्या कह रहा है वीसा? कि अब वह स्टेबल कॉइन पर सीधे वैसी ही तुरंत और सस्ती पेमेंट करेगा जिसका भविष्य पाई नेटवर्क पहले से दिखा रहा था। अब समझिए, पाई नेटवर्क का ट्रांजैक्शन मॉडल वीसा के नए स्टेबल कॉइन सेटलमेंट मॉडल से कितना मिलता जुलता है। दोनों तेज, सीधे, बिना बैंक, बिना देरी और बिना भारी शुल्क के काम करते हैं। अंतर क्या है? वीसा अब इसे लागू कर रहा है, पाई नेटवर्क पहले से लागू कर चुका है। यानी पाई नेटवर्क फ्यूचर से आगे चल रहा है और बाकी दुनिया अब उसी के फुटप्रिंट पर आ रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा कोना जिसे समझना बहुत जरूरी है। यूएस बैंक स्टेलर नेटवर्क पर अपना स्टेबल कॉइन टेस्ट कर रहा है। स्टेलर किसके लिए बना है? वैश्विक पेमेंट्स, तेज सेटलमेंट और एसेट इश्यू करने के लिए। पाई नेटवर्क किस चीज की तैयारी कर रहा है? एक ग्लोबल ओपन डिजिटल इकोनॉमी, जहां व्यापार, डेवलपर्स और एप्लीकेशन सीधे एक ब्लॉकचेन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकें। पाई नेटवर्क का ऐप इकोसिस्टम एक सुपर वॉलेट सिस्टम में परिवर्तित हो रहा है, जहां एप्लीकेशन, एसेट्स और पेमेंट्स एक साथ जुड़ सकें। और भाई, इसी दिशा में स्टेलर और यूएस बैंक आगे बढ़ रहे हैं, जहां वे प्रोग्रामेबल डिजिटल पैसा डेवलपर्स के लिए खोलने वाले हैं। यानी पाई नेटवर्क की अर्थव्यवस्था और स्टेलर की वित्तीय तकनीक
एक ही ग्लोबल फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, जहां एक तरफ स्टेलर जैसे नेटवर्क बड़े बैंकों को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट आम लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे। अब दोस्तों, एक बात समझिए, यूएस बैंक, वीसा, ट्रस्ट वॉलेट सभी पैसे वालों कंपनियों और पारंपरिक संस्थानों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क उन लोगों का भविष्य बना रहा है जिनके पास न बैंकिंग एक्सेस, न ग्लोबल पेमेंट, न डिजिटल पहचान और न ही वित्तीय आजादी थी। पाई नेटवर्क बड़ी कंपनियों का ब्लॉकचेन नहीं है, ये आम लोगों का ब्लॉकचेन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था ऊपर से बदल रही है और पाई नेटवर्क नीचे से बदल रहा है, और यही कारण है कि पाई नेटवर्क का प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों पर शुरू हो चुका है। जब बड़ी कंपनियां डिजिटल पैसा इस्तेमाल करेंगी, तब वह डिजिटल पैसा आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम पाई नेटवर्क जैसे नेटवर्क बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर बेस, सबसे ज्यादा रीचिंग कम्युनिटी और सबसे ज्यादा वास्तविक उपयोग पाई नेटवर्क के पास है। दोस्तों, अब पाई नेटवर्क का सुपर वॉलेट समझते हैं, जो आगे जाकर दुनिया के डिजिटल बैंकिंग मॉडल से मेल खाएगा। पाई वॉलेट सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, यह एक एसेट होल्डर पेमेंट रेल, डिजिटल पहचान और डेवलपर गेटवे सब कुछ एक जगह है, और यही यूएस बैंक, वीसा और ट्रस्ट वॉलेट भी बना रहे हैं। लेकिन पाई नेटवर्क यह काम पूरी दुनिया के लोगों के लिए नॉन कस्टोडियल तरीके से कर रहा है, यानी पाई वॉलेट वही भविष्य है जिसे अब बैंक और पेमेंट कंपनियां ना चाहते हुए भी अपनाने पर मजबूर हो गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण दृश्य कल्पना करो। यूएस बैंक अपने डिजिटल डॉलर को स्टेलर पर जारी करता है, वीसा उसे ग्लोबल पेमेंट में इस्तेमाल करता है, ट्रस्ट वॉलेट उसे लाखों लोगों तक पहुंचाता है और पाई नेटवर्क उसे स्थानीय व्यापार, माइक्रो ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर इकोसिस्टम, मोबाइल आधारित अर्थव्यवस्था में जोड़ देता है। सोचो, जब पूरा ग्लोबल फाइनेंस ब्लॉकचेन पर होगा, तो अपनाने वाले लाखों करोड़ों लोग कौन होंगे? वे लोग जो पाई नेटवर्क जैसे सिस्टम में पहले से मौजूद हैं और तकनीकी रूप से तैयार हैं। पाई नेटवर्क उस ब्रिज की तरह काम करेगा जो पारंपरिक संस्थानों और आम जनता को जोड़ देगा। ये तथ्य है कि पाई दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी ड्रिवन डिजिटल इकोनॉमी मॉडल है, और भविष्य में यही कम्युनिटी सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार बनेगी। दोस्तों, अब यह साफ है कि दुनिया का वित्तीय भविष्य एक ही चीज पर आधारित होगा: डिजिटल पहचान, डिजिटल पैसा, डिजिटल पेमेंट और ओपन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पाई नेटवर्क इन चारों में पहले से सबसे आगे है। अभी वीसा, यूएस बैंक, स्टेलर और ट्रस्ट वॉलेट इसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क इसी सिस्टम पर पहले से चल रहा है। दोस्तों, अगर यूएस बैंक डिजिटल पैसा बना रहा है, तो पाई नेटवर्क उसे वास्तविक लोगों तक पहुंचाएगा। अगर वीसा डिजिटल डॉलर को पेमेंट में उपयोग करेगा, तो पाई नेटवर्क उसे माइक्रो पेमेंट, पीयर टू पीयर ट्रांसफर और मोबाइल कॉमर्स में उपयोग करेगा। अगर ट्रस्ट वॉलेट ग्लोबल ऑन रैंप बनाएगा, तो पाई नेटवर्क ग्रासरूट्स अपनाने का माध्यम बनेगा। पाई नेटवर्क बड़ी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लोगों का डिजिटल इकोसिस्टम है, और भविष्य हमेशा लोगों से बनता है, संस्थाओं से नहीं। दोस्तों, अब कहानी का आखिरी सच यही है कि दुनिया का पैसा कागज से कोड में बदल रहा है, और पाई नेटवर्क उन दुर्लभ प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसने यह बदलाव शुरू होने से पहले ही अपनी नींव रख दी थी। आज यूएस बैंक स्टेलर नेटवर्क पर निर्माण कर रहा है, वीसा स्टेबल कॉइन अपनाकर ग्लोबल पेमेंट बदल रहा है, ट्रस्ट वॉलेट क्रिप्टो को आसान बना रहा है, लेकिन पाई नेटवर्क लाखों करोड़ों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहले से कदम जमा चुका है। इसलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, तो आप उस भविष्य का हिस्सा हो जो दुनिया को बदल देगा। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ग्लोबल फाइनेंस लेवल अपडेट्स सबसे पहले यही मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।